बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एहसान टीबू मसूद, आप ही बताइए कि ताज़ा तरीन क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं रूमची से, जहाँ पर ये एक 5-6 दिन से तकरीबन जो है ये बातचीत चल रही है, पाकिस्तान के मिड लेवल के ऑफिशल्स हैं और अफगान रजीम के कुछ लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सिलसिला यानी शुरू है और इसको अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाएं तो ईद के लिए जो सीज़ फायर हुई थी तो उसमें मेरी इतलात ये थी कि कुछ दोस्त ममालिक जो थे तो उन्होंने अपने एफर्ट्स यानी ज़्यादा की थी कि दोनों ममालिक जो हैं ईद के लिए पहले सीज़ फायर हो और उसके बाद कोई इस तरह मुज़ाकराती सिलसिला शुरू हो दोनों के बीच में, ताकि जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया कि ये जंग अगर जारी रही तो फिर सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो इफेक्ट होंगे, बल्कि पूरा जो खिता है और चाइना जो है वो ऑलरेडी इस जंग का विक्टिम रह चुका है। यानी जो सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं चाइनीज़ नेशनल की, तो वो पाकिस्तानी तालिबान से मुंसलिक कुछ कमांडर थे, उन्होंने किए थे। चाहे वो 2021 का हमला हो दासू कोहिस्तान में जिसमें 9 के करीब चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए थे, और चाहे वो 2024 का हमला हो तो उसमें भी यानी एक कमांडर था पाकिस्तानी तालिबान से मुंसलिक, उन्होंने हमला करके उसमें 5 चाइनीज़ को मारा था। तो चाइना जो है वो खुद विक्टिम भी है और दूसरा ये कि वो बॉर्डर भी। मसूद साहब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है ना कि टीटीपी बाकायदा इन हमलों को, इन दहशतगर्द हमलों को, चाइना स्पेसिफिक हमलों को ऑन करती रही है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, वो बाकायदा कहते हैं कि हम चाइनीज़ को मार रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जी एक यानी वो कि टीटीपी ने फॉर्मली इसको वो नहीं किया, क्लेम नहीं किया कि ये हमले हमने किए हैं। उनसे जब भी बात होती थी तो वो कहते थे कि हमारे कुछ माजी में ये लोग रह चुके हैं हमारे तंजीम का हिस्सा, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट है, उनका हमारे हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और एक और भी यानी 2021 में एक और हमला हुआ था जो कि अगर कामयाब होता तो वो बहुत बड़ा एक बहरान पैदा करता कि जब सेरिना होटल जो था क्वेटा में, वहाँ पे एक कार बम हमला हुआ जिसमें जो चाइनीज़ एम्बेसडर थे वो भी वहाँ पे स्टे कर रहे थे लेकिन हमले के वक्त मौजूद नहीं थे, तो वो यानी एक तरह से बाल बाल बच गए थे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी ने कबूल की थी और उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट कोई और था और चाइनीज़ एम्बेसडर का हमें नहीं पता था। तो टीटीपी जो है उनकी स्ट्रेटेजी में एक नई चीज़ आई है कि वो यानी इस तरह के जो हमले हैं वो उसको फॉर्मली क्लेम नहीं करते, लेकिन माजी में जो उनके साथ लोग काम कर चुके हैं वो ये हमले कर रहे हैं। तो चाइना जो है वो खुद यानी विक्टिम रह चुका है और उसको ये रियलाइजेशन है कि अगर ये मामला इस तरह चलते रहे तो हमारे लिए भी मामला ख़राब हो सकते हैं, खासकर जो सिक्योरिटी के हवाले से। और ऑलरेडी यानी मीडिया रिपोर्ट्स भी और चाइनीज़ ऑफिशियल से भी जब हमारी बात होती है वो उनके सीरियस कंसर्न है ETIM के हवाले से, जो शर्की तुर्किस्तान जो ग्रुप है, और TIP जो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, उनके ये है कि ये भी अफगानिस्तान में बेस्ट है और उनके अलग मामला चल रहे हैं चाइना और अफगान तालिबान के बीच में उनके हवाले से कि उनको वहाँ से या निकाल दे या हमारे हवाले कर दें, लेकिन अफगान तालिबान मुसलसल वो इनकार कर रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर पर्सनल मेरी राय मैं यहाँ पे वो करूँ कि जो पिछला प्रोसेस था जिसको यानी कतर, तुर्की और सऊदी अरेबिया वो लीड कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा मुझे ये चाइना वाला ज़्यादा सीरियस लग रहा है, क्योंकि चाइना की एक हिस्ट्री है, ट्रेडिशनली वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उस वक्त लॉन्च करता है जब उनको थोड़ी सी श्योरिटी हो कि ये मामला कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो ये चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि अभी जो प्रोसेस शुरू है तो हम कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कामयाबी की तरफ मामला जाएंगे। वो जो पिछला था यानी दोहा हो, इस्तांबुल हो या सऊदी अरब की जानिब से, पर्सनली मेरी उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी।